चंद्रकांत साहब मेरे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और जब कभी भी अम्बेडकरी समाज के ऊपर किसी भी तरह का कोई घटना घटित होती है तो इनके बयान बड़ी प्रमुखता से चर्चाओं में अपने आप को रखते हैं। चर्चा का विषय है बाबा साहब की प्रतिमा को संसद भवन से हटाकर उस पर स्थान जो है तब्दील कर दिया गया, जिसको लेकर दलित समाज ने 9 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद घेरो के नाम से एक प्रोटेस्ट किया है। उसी को लेकर चर्चा करेंगे। जितेंद्र कैन साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, स्वागत। जय भीम। आपके सभी व्यूअर्स को, सभी आपके चैनल जो बहुजन मीडिया है उसको जो देख रहे हैं, सभी लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। कैसे देखते हैं कि इधर चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की लिस्ट भी नहीं आई है, चुनाव के मतलब एक दिन बाद खुलने से सारे पर्चे के कौन जीतेगा कौन हारेगा, और इसी बीच में केंद्र सरकार बाबा साहब की प्रतिमा को हटा देती है, जिसको लगवाने के लिए कई लाख लोग जेल गए, आंदोलन हुए। दलित अस्मिता से अपने आप को जोड़कर चल रहे उस प्रतिमा के साथ। बिल्कुल। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि करोड़ों दलितों, शोषितों, बहुजनों के मसीहा के रूप में माने जाते हैं, कहलाते हैं, और जिन्होंने इस भारत का, इस लोकतंत्र का, जिस लोकतंत्र के चुनाव जब होते हैं तो सरकारें जो हैं जीतती हैं और बनती हैं सरकारें, उन्हीं में से चुनी हुई जो सरकार है जो आज पिछले 10 वर्ष से भारत के ऊपर राज कर रही है, उसने बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वहाँ से हटाकर ना ही दलित समाज का, बल्कि मैं समझता हूँ कि बहुजन समाज और बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले सभी अनुयायियों का ये अपमान किया है, जो कि घोर निंदनीय है। अब सुनने में ये भी आ रहा है कि इन्होंने पीछे म्यूजियम बनाया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ साथ महात्मा गांधी जी, जो कि राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, उनकी और तमाम जो और महापुरुष हुए भारतवर्ष, साहूजी महाराज हैं, ज्योतिबा फुले, जो हाँ, उन सबकी मूर्ति जो है, जो नया संसद परिसर बनाया है, उसके अंदर एक म्यूजियम टाइप का घेरा बना के उसमें गोल धारे में लगा दिए है। और कद भी जो है, जो बाबा साहब की जो पहले प्रतिमा जो लगी थी, हाँ, मतलब उसको प्रतिमा को जब हम देखते थे तो हमें ऐसा लगता था कि हम आसमान की ओर देख रहे हैं। तो अब जो है वो प्रतिमा का कद भी बहुत छोटा हो गया है। अब कारण क्या रहे, ये देश की जनता के सामने जरूर आना चाहिए। इन सरकारों का फर्ज बनता है कि ये देश के सामने आए, क्योंकि संसद के अंदर विभिन्न समितियां होती हैं, जिनके उन समितियों का कार्य ये होता है कि संसद में कोई भी कार्य होगा, उसमें मेंबर भी होते हैं, पक्ष के भी विपक्ष के भी, उनके समक्ष उस समस्या को या उस टॉपिक को लेके जाया जाए, और वहां पर जब वो पारित हो जाता है तब उसको अमल किया जाता है। तो ये जानना बेहद जरूरी है कि ऐसा हुआ, और अगर नहीं हुआ तो क्या कारण रहे कि सभी महापुरुषों की। अगर ऐसा हुआ भी तो हमारे 150 दलित सांसद, हजारों की संख्या में विधायक, वो क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। मेरा तात्पर्य वही है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सामने आना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये घोर निंदनीय है। अब जो बात आपने कही कि अगर ऐसा हुआ जी, तो हमारे जो 127-128 जो सांसद हैं वो क्या कर रहे थे? बड़ा सवाल है। या जो महिलाओं की हितैषी पार्टियां, जिन्होंने 50% आरक्षण की बात करी, वो क्या कर रही थी? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो इतना खूबसूरत संविधान लिखा, जो इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इस खूबसूरत में बेमिसाल है। भारत का संविधान की तारीफ जो है विदेशी लोग भी करते हैं, विदेशी जो है राज्य है, पीएचडी कर रहे हैं उसके ऊपर। तो आपने उस संविधान में सिर्फ दलित, वंचित, बहुजन की बात नहीं करी, आपने बात महिलाओं की भी करी, आपने ओबीसी की भी करी, आपने अल्पसंख्यक की भी करी। तो जितनी भी पार्टियां इस भारत के अंदर जो बनी हुई हैं, जो बात करती हैं बहुजनों की, अल्पसंख्यकों की, ओबीसी की, वो क्या कर रही थी, या उनके सांसद क्या कर रहे थे? अभी भी शांत है, अभी भी शांत है। तो ये सवाल आज देश, मैं समझता हूँ कि देश के हर जागरूक और हर अम्बेडकरवादी को उठाना चाहिए कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। और हम तो यही कहना चाहेंगे कि ना खाता ना भई,
प्रतिमा लगनी चाहिए वहीं। क्यों? क्योंकि 14 अप्रैल का जो दिन होता है, वो 14 अप्रैल के दिन इस देश के करोड़ों लाखों लोग बाबा साहब की प्रतिमा संसद भवन के अंदर जो है वहां पर अपनी श्रद्धांजलि देने आते हैं। जी। लाइन जो है वो संसद भवन से लेकर और बाकायदा पूरा अशोका रोड तक लगती है। कई किलोमीटर तक। चारों तरफ स्टॉल लगते हैं। जी। तमाम देश से हमारे लाखों करोड़ों अनुयायी भीम सैनिक वहां पर पहुंचते हैं और उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, तमाम स्टॉल लगते हैं। तो यानी कि वो सब बंद हो जाएगा क्योंकि जब आपने प्रतिमा हटा दी, षड्यंत्र बड़ा है। तो यानी कि ये कोई ना कोई षड्यंत्र है। तो हमें ये समझना होगा, ये लड़ाई जो है आने वाले समय में अगर आप देखेंगे कि आपके और भी बुद्धिजीवियों से और भी प्रबुद्धजनों से आपकी बातें आ रही होंगी, तो ये आने वाले समय में, क्योंकि आप आज एक बात तो नोट कर लीजिए कि आने वाला जो समय है वो अम्बेडकरवाद का है। जी। ठीक है, आज संविधान पूरा इलेक्शन का जो नैरेटिव रहा आपने देखा, वो संविधान के ऊपर रहा। और ये संविधान की ताकत ही है कि जो 400 सीट कर रहे थे वो सिकुड़ के सिमट गए। तो आने वाला समय अम्बेडकरवाद का है। इस संविधान को जिंदा रखने के लिए, अम्बेडकरवाद को जिंदा रखने के लिए आप के माध्यम से, सभी बहुजन चैनलों के माध्यम से, युवाओं से, जागरूक नागरिकों से, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों से हम यही आह्वान करते हैं कि आने वाली 9 अगस्त को भारी तादाद में संसद भवन का घेराव करने पहुंचें। जो घेराव है, जो समिति है, उस समिति में तमाम लोग हैं। हमारे दिल्ली शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष महेंद्र भास्कर जी हैं, समता सैनिक दल के काफ़ी वरिष्ठ साथीगण हैं, हमारी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जन्मोत्सव कमेटी है, भारतीय बौद्ध महासभा है, और तमाम संगठन जो हैं उसमें जुड़े हुए हैं। और सभी ने ये फैसला लिया है कि हम बहुत ही शांतिपूर्वक उस धरने को करेंगे और घेराव जो है हमारा वो सांकेतिक रूप से होगा, और हम एक ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और लोकसभा के जो स्पीकर और राज्यसभा के जो स्पीकर हैं उनको सौंपेंगे और अपनी बात रखेंगे। तो आने वाली सरकार जो है, या जो इस समय बन चुकी है सरकार, उनको ये समझना होगा कि इस तरह के निंदनीय काम ना करे, बल्कि ये तो एक तरीके से अत्याचार है। क्योंकि हमारे संविधान के अंदर हमें ये राइट मिलते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जी की या किसी भी आप समाज के किसी भी व्यक्ति की मूर्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर केस लगता है। यूपी में तमाम, आप तो रिपोर्टर हैं, आपको पता ही होगा कि तमाम केस हुए हैं। तो ये तो केस जीता जागता दिल्ली में हो गया, देश की राजधानी में हो गया, संसद में हो गया। वकीलों की लोबी ने कहा है कि प्रधानमंत्री पर SC/ST एक्ट हम लगवाना चाह रहे हैं। मैंने वही बात तो बोली, क्योंकि देखिए मैं वकील नहीं हूँ तो मैं टेक्निकली तो नहीं जा सकता, परंतु जो हम सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मैं वही बोला। तो लड़ाई बाकायदा पूरे संघर्ष के साथ लड़ेंगे, आप लोग और हम सब मिलकर लड़ेंगे। इसी बात को मैं विराम देता हूँ। चलिए, जय भीम, जय भारत। ना खाता ना बही, प्रतिमा लगेगी वहीं।